हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं शशांक लखेर और यूएसए के लिए एक बहुत ही टेंशन वाली बात है। नॉर्थ कोरिया ने ये कह दिया है कि वो अपनी सेना को परमाणु अटैक करने का अधिकार दे रहा है। जी हाँ, देखो इनके यहाँ भी आपको जो है पार्लियामेंट देखने को मिलेगी। नॉर्थ कोरिया में भी वो भी जो है यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे राइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो यहाँ पे किंग जोंग उन कह देते हैं वही जो है बिल्कुल यहाँ पे होता है। और ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ना, इससे टेंशन की बात है यूएसए के लिए। यूएसए वैसे ही नॉर्थ कोरिया से यहाँ पे परेशान रहता है। कई बार यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि नॉर्थ कोरिया से हम जो है बात करें, लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं वो बात करने को तक जो है तैयार नहीं होते। और देखो जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की तो एक डेडलीस्ट इमेज जो है हमारे सामने आती है। जापान के इमेजेस बिल्कुल आपने देखे होंगे, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे किस तरीके से 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है परमाणु बम गिराया गया। उसकी वजह से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। कई सारे लोग तो यहाँ पे पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। लाखों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे मारे गए। और देखो अब इसी न्यूक्लियर वेपन को लेके जो नॉर्थ कोरिया है उसने एक नया बिल जो है यहाँ पे लाया है। वो नए जो चेंजेस है वो यहाँ पे करना चाहता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। और इस पे आपको कई सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ये CNN का आर्टिकल है, नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर इटसेल्फ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन इरिवर्सिबल मूव। मतलब नॉर्थ कोरिया ये तो डिक्लेयर कर ही चुका है पहले कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन हम जो है यहाँ पर रिवर्स नहीं करेंगे उसको। मतलब जो जैसा चल रहा है वैसे ही यहाँ पे चलेगा। मतलब हम न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे डिसमेंटल बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि ये हमारी पावर है। ये दुनिया में दर्शाता है कि हम जो है कितने पावरफुल हैं। और कई सारे देश न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही कई देशों पे जो है अटैक नहीं करते। और एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया.com का है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लागू किया नया कानून, अब डर से कांपेगी पूरी दुनिया, जानिए वजह। देखो आज के समय उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है ना किम जोंग, वह तो हमेशा ही वैसे ही न्यूज़ पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो नया कानून लेके आया है उसके बाद पूरी दुनिया में आपको एक टेंशन का माहौल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं उन्होंने भी ऑफिशियली यहाँ पे ये कहा है कि ये कानून के बाद दुनिया में जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये आप देख सकते हो, रिटोस का आर्टिकल भी है। यूनाइटेड नेशन चीफ गुटेरेस डीपली कंसर्न बाय न्यू नॉर्थ कोरिया लॉ ऑन न्यूक्लियर वेपन स्पोक्समैन। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, कंसर्न जताया कि जी नॉर्थ कोरिया जो यहाँ पे ये कर रहा है ना, ये नया लॉ लेके आया है, इससे पूरी दुनिया को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखो यूएसए की मैं स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे आजकल नहीं मानता। यूएसए क्योंकि जो भी बोलता है वो सिर्फ स्टेटमेंट पे यहाँ पे बोलता है। यूएसए कुछ करता है नहीं, यूएसए को सिर्फ जो है अपने आम से यहाँ पे बेचने हैं। तो डिस्कस करें इस वीडियो में कि एक्चुअली में हो क्या रहा है क्या। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन की। न्यूक्लियर वेपन एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है यहाँ पे जनरेट करता है। देखो बेसिकली न्यूक्लियर फिजन से ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव जो फोर्स है उसको यहाँ पे जो है डेवलप करता है। और न्यूक्लियर वेपन जो है ऑल्टरनेटिवली इनको एटम बम भी कहा जाता है। एटॉमिक बम की कई सारी इमेजेस आपने देखी भी होंगी, किस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए। लेकिन देखो एटॉमिक बम की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और देखो सबसे पहले जो अमेरिका ने टेस्ट किया था परमाणु हथियार को, जी हाँ, ट्रिनिटी जो है इनका कोड नेम रहा। ये फर्स्ट डेटोनेशन रहा न्यूक्लियर वेपन का। और यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है उसने इसको कंडक्ट किया था 16 जुलाई 1945 को। और ये एक प्रोजेक्ट था बेसिकली मनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस टेस्ट को जो है जो जॉर्नडा डेल मोनिटो, ये डेजर्ट है जो कि मैक्सिको से आपको थोड़ी दूरी पे देखने को मिलेगा, वहाँ इस टेस्ट को जो है कंडक्ट किया गया था। और देखो टेस्ट के बाद इन्होंने 1945 में ही अगस्त में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 और 9 अगस्त को इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे। और देखो इसकी एक इमेज आपके सामने है, आप देख सकते हो ये पूरी बिल्डिंग्स जो है, कई एरिया यहाँ पे कोलैप्स हो गया था। और जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन को ड्रॉप किया था कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मारे गए। 4000 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो है खत्म हो गया था। लेकिन देखो यहाँ पे हॉट वॉर खत्म हो गया था, लेकिन कोल्ड वॉर अभी जो है चालू हो चुका था। एक तरफ था यूएसएसआर, एक तरफ था यूएसए। ये सब देश जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की रेस में जुट गए थे। और इन्होंने कई सारे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप भी किए। आखिरकार कुछ समय चल के ये कोल्ड वॉर भी जो है खत्म हुआ देश। लेकिन उसके बाद दुनिया में 9 देश ऐसे उभरे जिनके पास आपको न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलेगा। रशिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। और देखो आपको पता है कि पाकिस्तान को तो दान में यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन मिल गया था। इनकी तो इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि ये कोई वेपन को यहाँ पे डेवलप
कर पाए। इनकी जो है बुच्चू बुच्चू सी मिसाइल है जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी तक जो है मार यहाँ पे कर सकती है। लेकिन देखो, आपको पता होगा कि जब इंडिया ने टेस्ट किया था ना, तो इंडिया पे ऊपर जो है कई सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शन जो है इंडिया के ऊपर इम्पोज किए हुए थे। और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होगे कि पाकिस्तान के पास तो 165 न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वेपन है। देखो, इंडिया इनके मेंटेनेंस पे जो है बहुत ज़्यादा खर्च करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये नहीं आती कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है। सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि आखिरकार आपके कितने न्यूक्लियर वेपन जो है एक्टिव है, मतलब कितने वेपन्स जो हैं आपके पास एक्टिव कंडीशन पे हैं। अगर फायर करने की बारी आएगी तो कितने न्यूक्लियर वेपन जो है आप फायर कर सकते हो। इंडिया जो है मेंटेनेंस पे, न्यूक्लियर वेपन के मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करता है ना। देखो, अब न्यूक्लियर वेपन को ही लेके हाल ही में नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है, उन्होंने यहाँ पे एक नया लॉ पास कर दिया। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो हैं ही, लेकिन हम जो है अब इसको इरिवर्सिबल कर रहे हैं। मतलब एक बार जो हमने मूव ले लिया, हम जो है बिल्कुल यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे। हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे डिसमेंटल नहीं करने वाले, और जो न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हम बिल्कुल भी इनको डिसमेंटल नहीं करने वाले, और हम न्यूक्लियर वेपन को बिल्कुल भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी शान है और इसी से हम जो है देशों से यहाँ पे बचे हुए हैं। नहीं तो कोई भी देश कभी भी जो है हम पे हमला कर सकता है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो नया लॉ आया है ना, ये यहाँ पे ये कहता है कि इनके पास राइट टू प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक है। बेसिकली अगर कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक इनके ऊपर होती है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो बिल्कुल ये अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। ये अपने वेपन को जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और किसी भी कीमत पे ये जो है डी न्यूक्लियराइज्ड जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करने वाले। मतलब ये जो है बिल्कुल भी अपने न्यूक्लियर वेपन को ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि बाकी देशों के पास भी जो न्यूक्लियर वेपन है वो भी तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, हमारे यहाँ किस तरीके का लॉ है ना, मान लो अगर हमको न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना होगा तो प्रीवियर परमिशन लगेगी। ऐसा नहीं है कि आर्मी के चीफ ने यहाँ पे फायर कर दिया न्यूक्लियर वेपन, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर कंसेंट यहाँ पे चाहिए होता, खासकर प्रेसिडेंट का यहाँ पे कंसेंट चाहिए होता कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना है, तभी जो है आप न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अब ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी जब चाहे तब जो है न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे यूज कर सकती है। उसमें किम जोंग उनका कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे इस चीज को भी कहा कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है ना, उनके अगेंस्ट में हम जो न्यूक्लियर वेपन है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। लेकिन देखो, किम जोंग उन का दिमाग आपको पता है, वो खिसका हुआ इंसान है, वो कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। वैसे भी वो आदमी जो है किसी की बात यहाँ पे नहीं सुनता। वो जापान के ऊपर से मिसाइल निकालता है, वो आए दिन यहाँ पे अमेरिका को धमकी देता है कि न्यूयॉर्क जो है हमारे निशाने पे है, वॉशिंगटन डीसी हमारे निशाने पे है, हम किसी भी दिन जो है मिसाइल को फायर कर देंगे। तो बेसिकली आपको जो है यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात जो है देखने को मिलेगी। और देखो, यूएसए की बात यहाँ पे नहीं है, दुनिया भर में जो है आज समय टेंशन का माहौल है। यूनाइटेड नेशंस में तक यहाँ पे बात होने लगी है कि ये जो नॉर्थ कोरिया ने डिसीजन लिया है ना, इससे पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं बताना भूल गया कि इंडिया की जो है नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है। मतलब हमारी पॉलिसी है कि हम किसी भी देश पे जो है पहले यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो बिल्कुल जो है हम न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे यूज़ करेंगे ही। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।